प्रोड्यूसर ऑफ इरम्स एंटरटेनमेंट, एंड ये है मिस्टर फैज़ अली वागले जो कि इरम्स एंटरटेनमेंट के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। हाय। And I am also MD of Rabia International Consultant Private Limited. हाँ, मैं इनसे काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, ऑलमोस्ट 4 to 5 years, और अभी कुछ हम लोग अच्छा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं इनके साथ। जैसे कि किस तरह के प्रोजेक्ट हैं आपके? राइट नाउ ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें छुपानी भी पड़ती है, बट इतना बताऊंगा कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हम लोग का अभी आ रहा है, एट फॉर मिस्टर एंड मिसेस चैंग, विच इज़ डायरेक्टेड बाय अश्विन कौशल, हु इज़ नोन एक्टर, एंड उन्होंने दामिनी फिल्म भी की है एंड सूर्यवंशम फिल्म भी की है, एंड इज़ वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी एंड वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर टू। साथ ही प्रोडक्शन हाउस भी है, तो उसको लेकर क्या बताना चाहिए? बिल्कुल, हमारे कुछ अभी जैसे प्रोजेक्ट के बारे में बात की, अभी हमारा इरम्स एंटरटेनमेंट इज़ एसोसिएटेड with a new thing which leads to, you know, we are going to educate India. Illiteracy इंडिया में बहुत है, तो ये फिजिक्स मेटिक्स एंड इरम्स एंटरटेनमेंट एंड अपराइज इंडिया इज़ गोइंग टू लॉन्च न्यू मुहिम, जिसमें कि हम लिटरेसी हम बढ़ाना चाहते हैं। इसके बारे में फैज़ आपको थोड़ा सा बताएंगे। जैसे इंडिया में कुछ लोग, रूरल एरिया में कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको साइन करना भी नहीं आता है, बट वो हमारा मेन कि एटलीस्ट वो कुछ जो साइन का नाम से एटलीस्ट वो सीखे, तो एटलीस्ट उनको कुछ चीज़ों के उनके राइट्स जो है साइन से बहुत चीज़ों में उनका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा बात करें जो आपके प्रोडक्शन हाउस है, उसमें आपने कहा कि स्ट्रगल जो कर रहे हैं लोग आर्टिस्ट, उनको भी काम देंगे, तो वो लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे या आप उनको कैसे ढूंढेंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है www.iramsentertainment.com। देयर इज़ अ पेज ऑल्सो फॉर अ करियर बेस, एंड जो भी अगर अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं आप, या आप एक अच्छे एक्टर हैं, या फिर आप डायरेक्शन में अपने आप को आजमाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोडक्शन। हम हमेशा चाहते हैं नए चेहरों को लेकर, नए टैलेंट को लेकर आएँ, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। बस मैं चाहती हूँ कि आप जो भी आएँ तो पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि आप जितने मंझे होंगे हमें आपको सेलेक्ट करने में उतनी आसानी होगी। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी संस्था के साथ भी आप काम कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? और साथ ही एजुकेशन भी। जी 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 बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने बोला ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये माँ शीला देवी ट्रस्ट है, रवि बाबा इसके ओनर हैं, एंड आई एम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि मथुरा सिटी से हैं। और हम चाहते हैं मुहिम लाना, लोगों को समझाना, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा ये जो नारा है, ये तभी साक्षात तभी पूर्ण हो सकता है जब हम ये जो एजुकेशन जैसा नई मुहिम लेके आएंगे पूरी तरीके से ना सफल हो। तो फैज़ जी भी बताएंगे कि हम किन किन सिटी में हम करने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग विद कानपुर, इंदौर, गोवा, दिल्ली। यस, तो यहाँ पे हमारा नया नया अभियान रहेगा, और 25 सितंबर को हमारा एक बुक लॉन्च भी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। कुछ बुक के बारे में अगर बताना चाहें? बुक जो है ये कानपुर की एक बहुत ही सफल राइटर हैं, उनका है, और हम इस को अनाउंस के बारे में अनाउंस भी बहुत ही जल्द करेंगे। इन्होंने एजुकेशन पे भी बहुत कुछ काम किया हुआ है, और ये बहुत ही जल्द नई नई चीज़ें लेकर आती रहती हैं, तो हमें लगा कि दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म एक बुक को लॉन्च करना। और अश्विन कौशल ज्वाइन करेंगे हमारे इस मुहिम को, जो कि 25 सितंबर को है कानपुर सिटी में। और हम चाहेंगे कि जो भी इलिटरेट पीपल हैं, जो भी बेचारे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाई फॉर सम रीज़न, तो वी आर हियर फॉर ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। आप एजुकेशन को लेकर भी आप बात कर रहे थे, तो उसके बारे में क्या प्लानिंग है आप लोग का, कैसे करना है? ये हमारी जो मुहिम है, जैसा कि हमने बताया, अपराइज इंडिया इनिशिएटिव, जिसके फाउंडर हैं मिस्टर आकाश शुक्ला एंड आदर्श जी, वो भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। फिजिक्स मेटिक्स नाम की एक बहुत अच्छी क्लिनिक है, जो कि एक हेल्थ को सपोर्ट करती है,
और इरम्स एंटरटेनमेंट जो कि हमारी कंपनी है, हम तीनों मिलकर एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया कि एजुकेशन की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है। एजुकेशन की स्टार्टिंग वहाँ से होती है कि एक अंगूठा छाप जो होते हैं, अंगूठा छाप या फिर बोलते हैं ना, एक, सॉरी फॉर दैट वर्ड, ये जो हम ऐसे अंगूठा लगा के ना हम आगे कोई भी चीज़ें आगे हो जाती है, तो दिस इज़ वेरी रिस्की ऑल्सो, क्योंकि किसी को कभी भी बाउंड करके या जबरदस्ती करके दैट कैन बी डन। तो हम चाहते हैं कि लोग समझे पढ़ें कि वो किस चीज़ में अपना सिग्नेचर करना है। तो हमारे पहला स्टेप है सिग्नेचर करना। अपना सिग्नेचर करना सीखेंगे तो शायद उनके अंदर परिवर्तन आएगा कि दे शुड गो फॉर एजुकेशन एज वेल। जैसे कि एजुकेशन की बात करें, आज डिजिटल का पूरा माध्यम फैल चुका है, तो इस तरह से लोगों को कन्वर्ट करेंगे कि मतलब एक तरह से लोग एजुकेट करेंगे और डिजिटल का भी कुछ जी जी जी, हम तो इस तरीके से हम एक एप्लीकेशन भी लेकर आएंगे एजुकेशन की, जिसमें रूरल एरिया के बच्चों को बहुत ही कम रुपए में अपनी एजुकेशन पूरी कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे इंडिया में 44.1% ही लिटरेट हैं हमारे पूरे इंडिया में, आप सोचिए कितना बाकी का रेशियो बचता है। फैज़ जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरे को लगता है कि ना इसमें साइन तो एक्चुअली हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को। मैं कहता हूँ 100, ये 44% की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि पूरे भारत, पूरे 100% लोग को आना चाहिए, बिकॉज साइन ही स्टार्ट होता है। वो साइन से ही उनका अस्तित्व मालूम पड़ता है कि कितने उनको क्या क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इट हैव टू बी 100% इन फ्यूचर। Yes, Kerala have a 100% literacy, so I want that every state should have a 100% literacy. जैसे कि आपने बहुत सारी मुहिम शेयर रखी है और ऊपर से ये पैंडेमिक भी रन अप कर रहा है, कह रहे हैं कि पिछली लहर आ रही, तो उन सब चीज़ों के कैसे मैनेज करने वाले हैं, सब कुछ आपकी प्लानिंग? सी वी आर जैसे कुछ चीज़ों बोलते हैं ना, वॉरियर कभी नहीं रुकता है। ये मेरा आंसर यही है कि हम लोग वॉरियर है, हमको नहीं रुकना चाहिए किसी भी स्थिति में। ये कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपसे जुड़े हुए जुड़ना चाहते हैं? मैं पहले मैसेज दूंगी, फिर फैज़ जी कंटिन्यू करेंगे। यस, बिल्कुल। मैं ये बोलूँगी कि मैसेज तो यही है कि अपने आप में विश्वास रखें। अगर आपको लगता है कि आप में कोई जुनून है और आप ये चीज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके पहले कॉन्सिक्वेंसेस समझ लें, क्योंकि कहीं आगे जाके मुंबई जैसी सिटी में आकर बड़ी तकलीफ़ होती है। तो यू शुड बी परिपक्व इन योर थिंग, क्योंकि आप कोई चीज़, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपको उसका बेस पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसे एक बात और, शौक और आपकी एम में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपको ये चीज़ का शौक है या आपका ये एम है, पैशन। यस, पैशन। पैशन कहते हैं कि आप पैशन है, या लाइक जस्ट कोई लोग जस्ट ग्लैमर वर्ल्ड को देख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप बने उसी चीज़ के लिए हो, तो प्लीज़ मैं बताऊँ, दिल की बात मानो और कर लो। जैसे कि बात करें मुंबई सपनों की नगरी, तो मुंबई के अलावा आपने कहीं से और भी प्लानिंग किया था और इंडिया में ऑफिस की प्लानिंग? बिल्कुल। मुंबई को आपको सपनों की नगरी कहा जाता है, और मुंबई ने ही मुझे बनाया, मैं तो ये बात कहूँगी, क्योंकि 2016 में मैं जब आई थी तो मैं ही सपना लेके आई थी और मुंबई ने मुझे अपनाया। मैं अब कहलाना चाहती हूँ आमची मुंबईची मुलगी आए, तो बहुत अच्छा फील होता है। और ऑफकोर्स मैं चाहूँगी कि अदर सिटीज़ में भी, जैसे कि आपका यूपी में भी नोएडा में फिल्म सिटी खुल गई है, तो ऐसे एक हब होना चाहिए कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैरेस होना पड़ता है या फिर बहुत से ऐसे सोर्सेज उनको नहीं मिल पाते, तो वी विल ट्राई टू मेक अ गुड बेस इन अदर सिटीज़ ऑल्सो। क्या कहना चाहेंगे? इरम्स एंटरटेनमेंट इज़ माई बेबी, एंड मैंने बहुत कहते हैं ना, अपनी सारी मेहनत लगा दी कि इरम्स एंटरटेनमेंट को लोग जानें, क्योंकि बहुत ऐसे नॉन प्रोडक्शन है जिनको सबका सपोर्ट है, हमें आपकी दुआओं का सपोर्ट है, और हम चाहते हैं कि इरम्स एंटरटेनमेंट को आप मौका दें, और हम जैसे कि अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। फैज़, यस, आई विल ट्राई टू कंटिन्यू। जैसे मैंने कहा कि हम लोग इंटरनेशनल फिल्म भी कर रहे हैं, है ना, अश्विन कौशल की अंडरस्टैंड से चाहें। इसके अलावा और नेशनल प्रोजेक्ट भी है हमारे पास जो हम कर रहे हैं, और उसका भी वर्कआउट है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं बताऊँगा कि से हम लोग वुमेन पावर पे काफ़ी ये करते हैं, यू नो, फोकस करते हैं। तो उसके रिलेटेड भी कुछ
सब्जेक्ट पढ़े हैं, कुछ तो कुछ we can- मेजर सब्जेक्ट है yes. जिस पे हमारा फुल फोकस है एंड विल गेट वेरी गुड न्यूज़ सून। बस हमारी पूरी कोशिश रहती है कि एक अच्छा समाज बनाने की पूरी कोशिश है, हम कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।